तुलसी की भक्ति पद्धति। देश में मुसलमानों का साम्राज्य नैराश्य काल था, जिससे ईश्वर के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं दिखाई देता था। रामानंद और वल्लभाचार्य ने जिस भक्ति रस का संचय किया, कबीर और सूर आदि की वाग्धारा ने उसका संचार जनता के मध्य किया। जायसी इत्यादि मुसलमान कवियों ने अपनी प्रबंध रचना द्वारा प्रेम पद की मनोहारता दर्शाकर लोगों को लुभाया। इस भक्ति और प्रेम के रंग में राष्ट्र ने अपना दुख भुलाया, लोगों का मन बहला। भक्तों का एक वर्ग तो भक्ति के प्राचीन भारतीय स्वरूप का अनुगामी था। यह वर्ग प्राचीन भागवत संप्रदाय के नवीन विकास का अनुयायी था। भक्तों का द्वितीय वर्ग विदेशी परंपरा का अनुयायी था। यह लोक धर्म से उदासीन, सामाजिक व्यवस्था एवं ज्ञान विज्ञान का विरोधी था। यह द्वितीय वर्ग घोर निराशा की स्थिति में, भीषण परिस्थिति में पैदा हुआ। मुसलमानों के मध्य रहकर इस वर्ग के महात्माओं का ईश्वर के उस रूप पर लोगों की भक्ति को ले जाने का उत्साह नहीं हुआ। भारतीय भक्ति मार्ग के विरुद्ध भगवान के सगुण रूप के स्थान पर निर्गुण रूप ग्रहण करना पड़ा। परिणाम स्वरूप भक्ति का विषय बनाने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। प्राचीन परंपरा वाले भक्त वेद शास्त्रज्ञ तत्वदर्शी आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदायों का अनुयायी थे। प्रथम वर्ग के भक्त, उनकी भक्ति का आधार ईश्वर का लोक धर्म रक्षक और लोक रंजक स्वरूप था। इस भक्ति में निराशा नहीं है। इसमें उस शक्ति का बीज है जो हिंदू जाति को पुनः उठाकर खड़ा कर सकता है। सूरदास और तुलसीदास ने इसी भक्ति के सुधारस से सींचकर मुरझाते हुए हिंदू जीवन को पुनः हरा किया। पहले प्रभु का हंसता खेलता रूप दर्शाकर सूरदास ने हिंदू जाति का निराशा से उत्पन्न हुआ खिन्नता हटाई। परिणाम स्वरूप जीवन में प्रफुल्लता आ गई। उसके पश्चात तुलसीदास जी ने ईश्वर के लोक लुभावन मंगलमय रूप दिखाकर आशा एवं शक्ति का अपूर्व संचार किया, जिसके फलस्वरूप सनातन संस्कृति में नई जागृति आई। घोर निराशा रूपी अंधकार के समय सनातनियों ने जिस भक्ति का सहारा लिया, उसी की ऊर्जा से उसकी रक्षा हुई। भक्ति के सच्चे उद्गार ने ही हमारी भाषा को प्रौढ़ता प्रदान की एवं मानव जीवन को रसमय किया। राम और कृष्ण के कारण हिंदी भाषा एवं कविता में समृद्धि आई। कविता में जीवन को अभिव्यक्त करने वाली वाणी को मनोहर स्फुरण तुलसी के रूप में हुआ। एक दिव्य संदेश प्रत्येक हिंदू के हृदय तक पहुंच गया कि भगवान दूर नहीं है, ये तो प्रत्येक प्राणी के प्राण में बसे हैं, और यही वाणी हिंदू को नव जीवन दे सकती थी। उस समय यह कहना कि ईश्वर दुर्लभ हैं, नहीं मिल सकते, साधारण जन को और भी गहरे निराशा के गोद में ढकेल देता। तुलसी के मानस से रामचरित्र की जो शील शक्ति, सौंदर्य में स्वच्छ धारा निकली, उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के अंदर जाकर ईश्वर के स्वरूप का प्रतिबिंब झलका दिया। राम के चरित्र की इसी जीवन व्यापकता ने तुलसी की वाणी को धनी, निर्धन, मूर्ख, ज्ञानी सबके हृदय एवं कंठ में सब दिन के लिए बसा दिया। हिंदू अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु राम का साथ पाता है। चतुर्दिक राम ही राम, संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रण क्षेत्र में, सुख में, दुख में, जहाँ देखिए वहाँ राम। तुलसी के शब्दों में हृदय को स्पर्श करने की जो शक्ति है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी वाणी के प्रभाव से हम अवसर के अनुसार सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं, शील की ओर प्रवृत्ति होती है, सन्मार्ग पर पैर रखता है, विपत्ति में धैर्य धारण करता है, कठिन कर्म में उत्साह होता है, दया से आर्द्र
मतलब गीला होता है, बुराई पर ग्लानि करता है, शिष्टता का सहारा लेता है और मानव जीवन के महत्व को समझता है। यह सब तुलसी के वाणी के प्रभाव के कारण